जब भी कुल्फ़ी खाने का मन होता है तो हम बस बाहर चले जाते हैं या बाहर से मंगवा लेते हैं। तो अब हमें बाहर से लाने की और मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग एकदम बाहर वाले की टाइप या बोले तो बाहर वाले मिलने वाले कुल्फ़ी के टेस्ट अब हम लोग घर में ही लाएंगे और घर में ही बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। और जिस जिस चीज़ों से मैं बनाई हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों के घर में ही अवेलेबल होगी। तो मैंने इसे कैसे बनाई हूँ, किस तरीके से बनाई और इतनी इंस्टेंट कैसे बन गई, मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये फुल फैट वाली दूध ले ली हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दूध हमारा जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उस दूध को उठा के हम एक बॉल पे रख लेंगे, क्योंकि इस बॉल वाले दूध पे हम चीज़ें मिलाने वाले हैं जिसके वजह से कुल्फ़ी की टेस्ट और कुल्फ़ी के टेक्सचर बहुत फ़ाइन होती है। और हमें दूध की क्वांटिटी एकदम 1/4 कर लेनी है। तो मेरी दूध तो 1/4 हो के तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अलग से हमने दूध को रखा था उस पे हम अपने स्वाद अनुसार इसकी मिठास बढ़ा लेंगे। तो जब हम कुल्फ़ी बना रहे हैं तो इसकी मिठास तो अच्छी खासी होनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप मिला लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के राउंड मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिससे आपकी कुल्फ़ी की टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो आलू भी मिल्क पाउडर ज़रूर यूज़ करिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ये कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर बस 2 चम्मच ही यूज़ करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। आप चाहो तो बाद में भी एडिशनल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ, जिससे आपकी कुल्फ़ी बहुत अच्छे से जमने वाली है। और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, कुल्फ़ी की कलर भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारा दूध 1/4 हो जाए तो जो हमने अलग से दूध में घोल बनाई थी वो सारे घोल को हम इस दूध में मिला के और इसे 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में बहुत अच्छे तरीके से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक इसकी टेक्सचर थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। क्योंकि जब तक गाढ़ी नहीं होगी तो हमारा कुल्फ़ी बिल्कुल नहीं अच्छे से जमेगा। तो देखिए, मैं इसे हाई फ्लेम में रखते हुए मैं इसे पूरे अच्छे तरीके से बॉईल कर रही हूँ और इसकी कलर भी एकदम कुल्फ़ी वाली ही आ रही है। तो मैंने इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर ली। और देखिए, इसकी टेक्सचर थोड़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब इतनी गाढ़ी हो जाएगी तो हम इस दूध को अच्छे से ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब ये दूध अच्छे से आपका ठंडा हो जाएगा तो हम इस मिक्सचर को मिक्सचर ग्राइंडर पे डाल के और इसे बहुत फाइनली पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए, हम इसे मिक्सचर ग्राइंडर पे डाल देंगे और उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे जो बेसिकली कुल्फ़ी में होती है, जैसे पिस्ता बादाम, आमंड्स, काजू वगैरह, वो सारी चीज़ें हम डाल देंगे। तो अभी इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट्स को कटिंग करके और इस मिक्सर ग्राइंडर पे डाल के ही इन सारे पेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, मेरा उधर बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइन पेस्ट हो चुका है। तो जो मैं कुल्फ़ी बना रही हूँ मैं 2 शीशे के गिलास में बनाऊंगी और जो डिस्पोजल वाली होती है गिलास मैं उस पे बनाऊंगी। मैं दोनों पे आपको बना के दिखा रही हूँ। तो जो कुल्फ़ी की बैटर हमने तैयार किया है उसे बहुत अच्छे तरीके से मिलाते हुए अब हम कप सब में डालते रहेंगे। तो हमें फुल नहीं डालनी है, थोड़ी सी नीचे करके डालनी है, ताकि हमारा जो कुल्फ़ी वो अच्छे से बन सके और जम सके। तो देखिए, मैंने फुल नहीं की हूँ, मैंने इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मैंने छोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो पेपर आती है वो पेपर को हम लगा के इसमें बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, ताकि हमारा कुल्फ़ी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो इस तरीके की प्लास्टिक या फिर पेपर आपके पास जो हो आप उसे यूज़ कर लीजिएगा और उसे बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से करके मैंने चारों ग्लास को अच्छे से कवर कर ली थी। तो आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, मैंने चारों ग्लास को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे हम स्टिक डालेंगे। तो स्टिक डालने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे, ताकि हमारा जो स्टिक है वो बहुत अच्छे तरीके से अंदर जा सके। तो मेरे पास कुछ ये राउंड शेप वाले स्टिक थी, तो मैंने उसे ही यूज़ कर ली हूँ। आप लोग चाहो तो किसी टाइप के भी स्टिक को यूज़ कर सकते हो और बहुत सेफली ही आपको उसमें डालनी है, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो प्लास्टिक या पेपर है वो आपका फट भी सकता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सेफली करके आप सारे कप में डाल दीजिएगा, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने धीरे धीरे करके मैंने डाल दी हूँ। अब मैं इसे क्या करूँगी,
4 आवर्स के लिए डीप फ्रीज़र पे मैं इसे रख दूँगी, जिसके वजह से मेरी ये कुल्फ़ी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसे 24 आवर्स के लिए छोड़ दी थी और उसके बाद मैं यहाँ निकाली हूँ। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा कुल्फ़ी अच्छे से सेट हुआ है या नहीं, बना है या नहीं। तो देखिए आप लोग जब भी कुल्फ़ी वगैरह बनाएंगे तो आप उसे 24 आवर्स के लिए डीप फ्रीज़र में ही रखिएगा, तो आपका कुल्फ़ी बहुत अच्छे तरीके से सेट होगा। तो देखिए मेरा ये दोनों ग्लास का कुल्फ़ी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी आपको निकाल के दिखाऊंगी। देखिए ये स्टिक के साथ बहुत अच्छे तरीके से जम चुकी है। तो मैं ये पहले ये डिस्पोज़ल ग्लास वाली निकाल के दिखाती हूँ। देखिए जब आपकी डीप फ्रीज़र पे रहेगी ना तो आपकी पेपर भी बहुत ईज़िली निकल जाएगी और आपका कुल्फ़ी भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। और देखिए ये कुल्फ़ी दिखने में कितना यम्मी लग रहा है और बिल्कुल देखने में बाहर वाले की तरह लग रहा है और खाने में भी टेस्ट इसका बिल्कुल वैसे ही है। तो मैं इसे थोड़ी सी आपको कट करके दिखा देती हूँ कि ये कितनी फ़ाइन जमी है, कितनी परफेक्ट जमी है। तो आप इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा, आप जब भी इस तरीके के कुल्फ़ी को जमा रहे हो तो आप डीप फ्रीज़र में ही जमाइएगा, तो आपका कुल्फ़ी एकदम परफेक्ट जमेगा। देखिए जिस तरीके से मेरा ये कुल्फ़ी इतना परफेक्ट जमा है। तो आप लोग भी इसी तरीके से कुल्फ़ी अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से जमा सकते हो, तो आपके बच्चे लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने ये तो डिस्पोज़ल वाली दिखा दी हूँ और मैं ये छोटी सी ये शीशे की ग्लास वाली भी दिखा देती हूँ। तो इस ग्लास में निकलने से थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ इसे थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दूँगी। जब ये पानी में जाएगा तो क्या होगा कि इसकी जो ठंडेपन की वजह से पूरे ग्लास में पकड़ी हुई है वो थोड़ा सा ग्लास को छोड़ देगी और उसके बाद ये बहुत ईज़िली निकल जाएगी। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से मूव करते हुए आपको निकालना है। अगर नहीं निकले तो आप इस तरीके से भी थोड़े से उसे राउंड राउंड करके हिला सकते हो। तो देखिए ये कुल्फ़ी भी कितनी अच्छी निकल चुकी है और कितनी अच्छी लग रही है। सो इस समर आप लोग भी कुल्फ़ी ज़रूर बनाइए।